हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद ही होगा लास्ट लेक्चर में हमने रिंग की डेफिनेशन और रिंग के एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं और टॉपिक है किसका? सब रिंग का। तो सबसे पहले सब रिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए क्या है। मान लीजिए आर कोमा प्लस कोमा डॉट कोई रिंग है हमारे पास, देन नॉन एम्प्टी सबसेट, एक नॉन एम्प्टी सबसेट एस किसका? किसी रिंग आर का, वो सब रिंग होगी आर की कब? जब एस कोमा प्लस कोमा डॉट खुद अपने आप में ही क्या हो? रिंग हो। वही सेम टू सेम डेफिनेशन है कौन सी? सब ग्रुप वाली, कि जैसे सब ग्रुप में था सेम टू सेम कि आपके पास कोई रिंग है तो उसका एक सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट, सब रिंग कब होगा? जब वो सबसेट खुद अपने आप में क्या हो? रिंग हो। कंडीशन क्या है? जो रिंग के अंदर एडिशन थी वही एस के अंदर एडिशन होनी चाहिए, जो रिंग के अंदर मल्टीप्लीकेशन थी वही आपकी मल्टीप्लीकेशन किसके अंदर होनी चाहिए? सबसेट एस के अंदर होनी चाहिए। तो सब रिंग बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा? खुद अपने आप में रिंग और आर का क्या? सबसेट। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर सब रिंग प्रूव करके दिखाना है तो क्या प्रूव करके दिखाना होगा? रिंग प्रूव करके दिखाना होगा। मतलब कि रिंग की 8 प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखानी होगी। कौन कौन सी? नंबर 1 प्लस का क्लोजर लॉ, नंबर 2 प्लस का एसोसिएटिव लॉ, नंबर 3 प्लस की जीरो, नंबर 4 प्लस का इनवर्स, नंबर 5 प्लस का कॉम्यूटेटिव लॉ, नंबर 6 डॉट का मल्टीप्लिकेशन का कह लीजिए क्लोजर लॉ, नंबर 7 मल्टीप्लिकेशन का क्या? एसोसिएटिव लॉ, और नंबर 8 हमारा क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, यानी अगर सब रिंग प्रूव करके दिखानी है तो रिंग प्रूव करके दिखाइए और ये 8 प्रॉपर्टी क्या है? प्रूव करके दिखाइए। लेकिन देखिए इन 8 में से 4 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो क्योंकि एस आर का सबसेट है, एस आर का सबसेट है, इसलिए वो 4 प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली एस के अंदर होल्ड करती हैं। कौन कौन सी? एसोसिएटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ऐसा नहीं हो सकता कि प्लस का एसोसिएटिव लॉ एस में होल्ड ना करे जबकि रिंग में होल्ड करता हो। मतलब ऐसे 3 एलिमेंट नहीं मिल सकते एस के अंदर जो प्लस के एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई ना करते हो लेकिन रिंग के अंदर सेटिस्फाई करते हो। कहने का मतलब अगर देखा जाए तो डेफिनेशन तो ये कह रही है कि अगर सब रिंग प्रूव करके दिखाना है तो रिंग प्रूव करके दिखाइए, यानी कि 8 प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखाइए। ठीक है, लेकिन 8 में से 4 प्रॉपर्टी ट्रिवियल प्रॉपर्टी में चेंज हो जाती है, मतलब नथिंग टू प्रूव सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि एस आर का सबसेट है और ये चारों प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली एकदम से एस के अंदर होल्ड करने लग जाती है। तो अब हम क्या कह सकते हैं? अब हम ये कह सकते हैं कि अगर एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका? रिंग आर का, और अगर आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि एस सब रिंग है किसकी? रिंग आर की, तो प्रूव करके दिखाइए कि एस के अंदर 4 प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं। प्लस का क्लोजर लॉ, प्लस की जीरो, जीरो मतलब एडिटिव आइडेंटिटी को बोलते थे, प्लस का इनवर्स और मल्टीप्लिकेशन का क्लोजर लॉ। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम। आपको याद हो हमने कई एग्जांपल डिस्कस किए थे रिंग के, जिनमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट और रिंग थी इंटीजर्स की, ऑर्डिनरी एडिशन एंड ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। एक इसका सबसेट ले लेते हैं, इवन इंटीजर्स ले लेते हैं, वही ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, और प्रूव करके दिखाते हैं कि इवन इंटीजर्स का जो सेट है, जो कि सबसेट है इंटीजर्स का, ये खुद अपने आप में एक रिंग है और ये जेड की क्या है? सब रिंग। जैसे अभी अभी हमने डिस्कस करा, अगर सब रिंग प्रूव करके दिखाना है तो सिर्फ 4 प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखाइए। तो देखिए 4 प्रॉपर्टी चेक करते हैं। प्लस का क्लोजर लॉ, प्लस के क्लोजर लॉ में कोई भी 2 इवन इंटीजर ले लिए, बीच में लिखा हमने प्लस
तो क्या एक इवन इंटीजर आएगा। और हमें पता भी है कि दो इवन इंटीजर्स का सम क्या होता है, इवन इंटीजर होता है। तो इसका मतलब प्लस का क्लोजर लॉ क्या कर गया, होल्ड कर गया। नंबर 2, एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो, जीरो एक इवन इंटीजर है और किसी भी इवन इंटीजर में जीरो ऐड कर दीजिए वही आएगा, और जीरो में कोई भी इवन इंटीजर ऐड कर दीजिए वही इवन इंटीजर आएगा। तो मतलब क्या, एडिटिव आइडेंटिटी क्या करती है, इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। अगर a एक इवन इंटीजर है तो माइनस a भी क्या है, इवन इंटीजर है, सच दैट कि a प्लस माइनस a जीरो और माइनस a प्लस a वो भी क्या आपका जीरो। कहने का मतलब हर एक इवन इंटीजर का एडिटिव इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, और वो भी एक इवन इंटीजर है। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, टोटल 4 में से 3 प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। बारी आती है किसकी, मल्टीप्लिकेशन के क्लोजर लॉ की। तो क्या दो इवन इंटीजर का प्रोडक्ट क्या होता है, इवन इंटीजर होता है। यस, दो इवन इंटीजर का प्रोडक्ट इवन इंटीजर होता है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का क्लोजर लॉ भी होल्ड कर गया। बाकी 4 लॉ क्यों होल्ड कर गए, क्योंकि ई जेड का क्या है, सबसेट है। तो इसका मतलब ई कोमा प्लस कोमा डॉट खुद अपने आप में ही क्या है, एक रिंग है, और क्योंकि ये इसका सबसेट है इसलिए ये क्या है, इसकी एक सब रिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर सब रिंग प्रूव करके दिखाना है तो डेफिनेशन तो कहती है क्या प्रूव करके दिखाओ, रिंग प्रूव करके दिखाओ। लेकिन 4 प्रॉपर्टी को हम हटा दें तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर सब रिंग प्रूव करके दिखाना है तो क्या है, सिर्फ 4 प्रॉपर्टी की जरूरत है। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर क्या सब रिंग्स आएगा। सब रिंग्स की क्या है, मान लीजिए r कोमा प्लस कोमा डॉट क्या है, कोई रिंग है, ठीक है। अब देखो सब रिंग की डेफिनेशन क्या थी कि अगर सब रिंग बनना है तो क्या होना चाहिए, खुद अपने आप में रिंग और r का सबसेट। तो नंबर 1, क्या r का सबसेट है, आंसर है यस। नंबर 2, क्या r इटसेल्फ एक रिंग है, उसका आंसर भी है यस। तो जैसे कि सब ग्रुप में था सेम टू सेम क्या हो गया, r इज सब रिंग ऑफ इटसेल्फ, r खुद की क्या हो गई है, सब रिंग। उसी तरीके से अगर रिंग r रिंग में से उसकी एडिटिव आइडेंटिटी जिसको कि हम 0 से डिनोट करते हैं वो ले ली जाए, सिर्फ 0 सिंबल है एडिटिव आइडेंटिटी का, याद होगा आपको। तो ये भी किसका एग्जांपल है, सब रिंग का एग्जांपल है। ये भी वो 4 प्रॉपर्टी कौन सी, प्लस का क्लोजर लॉ, प्लस की 0, प्लस का इनवर्स और मल्टीप्लिकेशन का क्लोजर लॉ, चारों प्रॉपर्टी को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी रिंग क्यों ना हो, कोई भी रिंग, उसकी 2 सब रिंग हमेशा जरूर होगी। कौन, एक तो 0 और एक क्या, r इटसेल्फ खुद अपने आप में, कौन, r खुद। और ये दोनों क्या कहलाएंगी, आपकी इम्प्रॉपर या फिर ट्रिवियल सब रिंग कहलाएंगी। और इनके अलावा अगर कोई और है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी प्रॉपर और क्या है, नॉन ट्रिवियल क्या सब रिंग कहलाएगी। तो ये डेफिनेशन है हमारी किसकी, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब रिंग की। अब देखिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन पढ़ते हैं नॉन एम्प्टी सबसेट के सब रिंग प्रूव करने की। क्या है, जैसे अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी सब रिंग की, और डेफिनेशन क्या थी कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर, सब रिंग कब था आर का, जब वो खुद अपने आप में क्या हो, एक रिंग हो। यानी कि अगर सब रिंग बनना है तो रिंग बनना पड़ेगा, यानी 8 प्रॉपर्टी क्या करनी पड़ेगी, सेटिस्फाई। फिर हमने चेक किया 8 में से 4 कैसी हो जाती हैं, ट्रिवियल। यानी कि अगर सब रिंग प्रूव करके दिखाना है तो 4 प्रॉपर्टी काफी हैं। अब ये फर्स्ट थ्योरम क्या कह रही है, थ्योरम कह रही है कि अगर सब रिंग प्रूव करके दिखाना है तो ये 2 प्रॉपर्टी प्रूव कर दीजिए बस, कि अगर सब रिंग है तो दोनों कंडीशन होल्ड करेंगी, कंडीशन होल्ड करेंगी तो क्या होगी, सब रिंग होगी। ठीक है, प्रूफ देखिए
स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा से। क्या है कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर इज सब रिंग ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एस ए माइनस बी किसका एलिमेंट होना चाहिए, एस का, एंड फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एस ए बी किसका एलिमेंट होना चाहिए, एस का। मतलब अगर एस क्या है, सब रिंग है, आप कोई भी दो एलिमेंट लीजिए एस के, तो ए माइनस बी किसका एलिमेंट होगा, एस का, और ए बी किसका एलिमेंट होगा, एस का। और अगर सब रिंग है तो कंडीशन होगी, कंडीशन है तो सब रिंग। तो प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए क्या है, फर्स्ट क्लोज पहले मान लेते हैं क्या कि S इज सब रिंग, पहले मान लिया सब रिंग है किसकी, रिंग R। तो डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन ये थी, इसका मतलब S कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए रिंग इटसेल्फ, वो खुद अपने आप में क्या हो गई है, रिंग। और हमें ये दो कंडीशन बना के दिखानी है। तो लेट ए और बी क्या है, एस के आर्बिटरी एलिमेंट लेते हैं। प्रूव करके दिखा देते हैं कि ए माइनस बी और ए बी दोनों किसके एलिमेंट होंगे, एस के। कैसे, देखिए ना, बी एस का एलिमेंट है, एस एक रिंग है, और रिंग में क्या था, हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता था। तो माइनस बी किसका एलिमेंट होगा, एस का। अगेन ए और माइनस बी किसके एलिमेंट हो गए, एस के। एस एक रिंग है, और रिंग है तो प्लस का क्लोजर ला होल्ड करता है, प्लस का क्लोजर ला यानी कि ए प्लस माइनस बी किसका एलिमेंट होगा, एस का, यानी ए माइनस बी किसका एलिमेंट हो गया, एस का। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कर रही है, होल्ड। नाउ सेकंड कंडीशन के लिए ए और बी दो एलिमेंट आपने एस के ले लिए, एस आप क्या मान के चले हो, रिंग है। एस अगर रिंग है तो रिंग के अंदर मल्टीप्लिकेशन का क्लोजर लॉ क्या करता है, होल्ड करता है, और वो क्या करता है, कोई भी दो एलिमेंट लो एस के, कोई भी दो एलिमेंट एस के, तो ए बी किसका एलिमेंट होगा, एस का। तो देखिए अगर एस एक सब रिंग है किसकी, रिंग आर की, तो कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए एस के, ये दोनों कंडीशन क्या करेंगी, होल्ड करेंगे। अब हम कन्वर्स करके दिखाते हैं। कन्वर्सली सपोज कर लेते हैं कि दोनों कंडीशन क्या करती हैं, होल्ड करती है। कन्वर्सली सपोज कि अबाउट टू कंडीशंस होल्ड्स गुड इन एस। मान लिया कि दोनों कंडीशन एस के अंदर क्या करती हैं, होल्ड करती हैं। क्या बना के दिखाना है इसको, सब रिंग। सब रिंग मतलब रिंग, फिर रिंग मतलब 8 प्रॉपर्टी, 8 में से 4 ट्रिवियल, यानी 4 प्रॉपर्टी बना के दिखानी रहेगी। कौन कौन सी, प्लस का क्लोजर, प्लस की जीरो, प्लस का इनवर्स और डॉट का क्लोजर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेकंड प्रॉपर्टी यही कह रही है, सेकंड कंडीशन, कि मल्टीप्लिकेशन का क्लोजर ला क्या करता है, होल्ड करता है। यानी अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखानी रहेगी, प्लस का क्लोजर, प्लस की जीरो और प्लस का इनवर्स। कैसे, सिंस एस कैसा है, नॉन एम्प्टी, तो कोई ना कोई एलिमेंट तो है जो किसके अंदर एग्जिस्ट करता है, एस के अंदर। मान लिया एक्स किसका एलिमेंट है, एस का। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन कहती है कोई भी दो एलिमेंट लो किसके, एस के, ए माइनस बी किसका एलिमेंट होगा, एस का। लेकिन इस कंडीशन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया हुआ कि दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो नाउ एक्स और एक्स दोनों किसके एलिमेंट हैं, एस के। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स माइनस एक्स किसका एलिमेंट होना चाहिए, एस का, और एक्स माइनस एक्स यानी कि जीरो। तो जीरो किसका एलिमेंट आ गया, एस का, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है किसमें, एस में। एडिटिव आइडेंटिटी यानी जीरो तो ढूंढ के दिखा दी हमने।
अब बारी आ जाती है मान लीजिए किसके, इनवर्स की। मान लो हमें y का इनवर्स ढूंढना है। लेट y किसका एलिमेंट है, s का। देखो जीरो को तो हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं s में, जीरो और y दोनों किसके एलिमेंट हैं, s के। और कंडीशन वन क्या कहती है, कोई भी दो एलिमेंट लो s के, a माइनस बी किसका एलिमेंट होगा, s का। तो a b, तो जीरो माइनस वाई किसका एलिमेंट होगा, s का। तो माइनस वाई किस में आ गया, s में। यानी कि देखिए s के हर एक एलिमेंट का क्या ढूंढ के दिखा दिया हमने, एडिटिव इनवर्स। तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स क्या करता है, s के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब बारी आ गई किसकी, प्लस के क्लोजर लॉ की। तो उसके लिए क्या करते हैं, मान लिया a और b दो एलिमेंट ले लेते हैं किसके, s के। हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, a प्लस बी किसका एलिमेंट है, s का। कैसे, देखिए अभी अभी हमने क्या प्रूव करके दिखाया है कि s के हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स किस में है, s में है। नाउ b अगर s का एलिमेंट है तो माइनस बी भी किसका एलिमेंट है, s का। अगेन a और माइनस बी दोनों किसके एलिमेंट हैं, s के। और फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, कोई भी दो एलिमेंट लो s के, a माइनस बी किसका एलिमेंट होगा, s का। तो a माइनस ऑफ माइनस बी किसका एलिमेंट, s का। तो a प्लस बी किसका एलिमेंट आ गया, ये देखिए प्लस का क्लोजर लॉ, हर एक एलिमेंट का इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेशन का क्या, क्लोजर लॉ। तो जो चार कंडीशन सब रिंग बनने के लिए रिक्वायर्ड थी, वो चारों कंडीशन इन दो कंडीशंस के अंदर है। तो हमने प्रूव करके दिखा दिया कि अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड करती हैं तो वो चारों कंडीशन क्या करती हैं, होल्ड करती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, S क्या बन गया है आपका, सब रिंग बन गया।